मुझे तो स्पेलिंग में नहीं ध्यान आ रही। एब्सिसा, और बी को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है ना? ऑर्डिनेट। ना, एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई, ठीक है? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो, यस सर। अब आ रही है आवाज? यस सर। आई ना, नेट का कुछ कलेश ही चल रहा है। करें शुरू? अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस सर। यस सर। दिख रही है? हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है? So this is यस सर। ऐसे अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो इट इज -2,1 एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो इट विल बी -3, -2। क्या मेरी ये बात सबको क्लियर है? हाँ जी। यस यस सर। सर। यस सर। नाउ अब एक चीज देखो, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अनंत? सर x,0 x, 0 y,0 0,2, 2 पॉइंट नहीं मार्क किए मैंने ऊपर। यस सर। ठीक है, अब मैंने इस पे एक लाइन डाली, ठीक है जी। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर y इज इक्वल टू 2। इस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2। सो दिस लाइन इज y इक्वल्स टू 2। ये बात समझ आई मेरी? यस सर। अब यहां पे एक पॉइंट है, एक लाइन ये है, ठीक है? दिस पॉइंट इज 0, -1। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन y इज इक्वल टू -1। y इक्वल्स टू -1। -1। क्यों? क्योंकि इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमेशा -1। नाउ 1, 2, 3, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट 3,0। अच्छा। ठीक है, तो अगर एक लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? बोलो। इस लाइन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? 3। 3। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू 3। ठीक है ना? -1, -2, -3, -4। जैसे ये है, ये पॉइंट होगा -4, 0। अब इससे एक लाइन पास कर दी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? h इज इक्वल टू -4।
x इक्वल्स टू -4। ठीक है, अच्छा खुद x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? x एक्सिस की y इक्वल टू 0 और y एक्सिस की क्या होगी? x इक्वल टू 0। ये बात क्लियर है मेरी सारी? यस Yes. सर। तो यहां से जो इन्फो गैदर हुई वो ये कि एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस will have equation like y equals to k टाइप। अब उसमें k 0 1 2 -1 -2 कुछ भी हो, ठीक है ना? Similarly, any line parallel to y axis will have equation like क्या होगी इसकी इक्वेशन? x इक्वल टू k। x इज इक्वल टू है। ठीक है ना? ठीक है, यस सर। बोलो। किसी को कोई परेशानी है तो बोलो। अंशु, सर ये एक बार दोबारा से समझा दो सर, मैं ना लेट आया। अंशु यस सर। कहाँ रह गया था आज तू? सर वो ना मेरे घर का वाईफाई चल नहीं रहा है, तो पापा का नेट मतलब चलता है सिर्फ, उनके फोन में है ना, तो पता है जब हमारी क्लासेस सेंटर पे होती थी तो हमारा एक्सक्यूज में ट्रैफिक में फंस गया। अब हमारी ऑनलाइन क्लास होती है तो हमारा एक्सक्यूज होता है क्या कि मेरे घर का वाईफाई नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा। सर सच्ची नहीं चल रहा। मैं सिर्फ तेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक इन जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ। नाउ शुरुआत करूंगा डिस्टेंस फॉर्मूले से। सर ये क्या कर रहे हो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से? स्ट्रेट लाइन का चैप्टर। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास एक पॉइंट है x1, y1, एक दूसरा पॉइंट है x2, y2। ठीक है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। मेरे को डिस्टेंस AB निकालना है, तो आपको ना ये डिस्टेंस निकालना है AB। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं। A से एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इधर से भी एक लाइन B से पैरेलल टू y एक्सिस, A से एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। नाउ ये वाली लाइन कितनी होगी? x1 सॉरी y1। तो मेरे पास ये वाली लेंथ क्या बचेगी? कितनी? y2 माइनस y1। y2 माइनस y1। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास ये वाली लेंथ क्या बचेगी? x2 माइनस x1। x2 माइनस x1। अगर इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो AB की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो AB आया अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप 10th में कर चुके हो, ये तो सबको ही पता है। खैर नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। चेक द टाइप ऑफ द ट्राइंगल formed by 0 0 3 0 and 2 1। करो जी फटाफट से। टाइप मतलब कि आइसोसेलेस है, स्केलन है, क्या है?
सर स्केलीन. दिस इज 0 0 पॉइंट ए मान लेता हूँ, 3 0 पॉइंट बी एंड 2 1 पॉइंट सी मान लेते हैं. तो अगर ये ट्राइंगल बनता है, ठीक है, तो ए बी की लेंथ क्या आएगी 3, ए सी की लेंथ क्या आएगी अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज रूट 5. और ए बी की लेंथ क्या आएगी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2. तो तीनों साइड अलग अलग है, तो इट इज स्केलेन ट्राइंगल. क्लियर, ही बात तो आसान है. हाँ Yes, जी, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. check if the following points are collinear or not. ठीक है, एक पॉइंट ए है अपने पास 2, 1, एक पॉइंट बी है माइनस के 1, 4, एक पॉइंट सी है दैट इज 5, 2. एक मिनट, 5, -2. बोलो जी फटाफट से. If the following points are collinear or not? हाँ जी, नो सर. कैसे पता लगा? सर सर हमने ए और ए बी में बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, बी सी क्या में लगाया? ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, बी सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और ए सी में लगाया, तो ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी. तो वो नहीं आ रहा. यस सर, नहीं आ रहा. ए बी क्या है? ए बी है अंडर रूट ऑफ 2 + 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, दैट इज √9 + 9 √18. √18 होता है 3√2. ठीक है, नाउ बी सी अंडर रूट ऑफ 5 + 1 6 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर, दैट इज 6√2 आ जाएगा. नाउ ए सी अंडर रूट ऑफ 5 - 2 3 का स्क्वायर प्लस 2 + 1 3 का स्क्वायर, तो ये भी 3√2 आ गया. तो यहाँ पे ये भी तो है ना कि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी. बोलो रिदम. Yes, sir. ए बी प्लस ए सी बी सी आ रहा है. Yes, sir. आ रहा है. तो पॉइंट्स कैसे हुए? सर कोलिनियर हुआ. पॉइंट्स आर कोलिनियर. बोलो जी अंशुल. यस सर, आ गया समझ. आगे ना. नाउ इसकी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले एक सेक्शन फॉर्मूला और पढ़ा. सर हाँ जी, जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं उनका एरिया 0 होता है ना उस ट्राइंगल पॉइंट का. हाँ अभी तक हमने ट्राइंगल बताया नहीं, तो इसलिए वो स्ट्रेटजी लगाई. ओके सर. वैसे एरिया से भी पता लग जाता है. नाउ Okay, सेक्शन फॉर्मूला. पहले सेक्शन फॉर्मूला समझो क्या है, क्या बोलते हैं हम. सपोज करो ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, एक पॉइंट पी है इनके बीच में, जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. मतलब कि ए पी अपॉन पी बी इज m/n. ठीक है ना. तो हम बोलते हैं कि इफ पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट का मतलब ए बी के बीच में, एंड
AP upon PB is M by N. तो दिस इंप्लाइज, क्या बोलेंगे इसको, कि P डिवाइड्स AB internally in a ratio of M/N. मतलब P पॉइंट ने AB का सेक्शन कर दिया M by N में, ठीक है ना। नाउ सपोज करो एक लाइन से, वहां बोलो कुछ नहीं सर। एक लाइन सेगमेंट AB है, अच्छा इसकी ना एक्सटेंशन पे एक पॉइंट P है, एंड अगेन AP अपॉन PB इज M by N. मतलब कि इफ P lies on the extension of AB, and AP upon PB is M by N, then we say कि P divides AB externally in a ratio of M by N. ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। नाउ सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, प्रूफ बाद में देखेंगे उसका थोड़ी देर में। ये पॉइंट A है x1 y1, ये पॉइंट B है x2 y2, ठीक है। इस पे एक पॉइंट P है जो इसको M/N में डिवाइड कर रहा है। तो P के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होंगे m टाइम्स x2, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस। ये तो आपको सबको आता होगा आई गेस। यस सर। ठीक है ना। अब अगर इसमें ये AB है, दिस इज A x1 y1, दिस इज B x2 y2। अच्छा इसके एक्सटेंशन पे पॉइंट P है, ठीक है ना, और AP अपॉन PB इज M by N। तो अब P का फॉर्मूला जो होगा वो होगा, अब देखो M जुड़ा है A से, ठीक है ना, मतलब ये अगर M के डिस्टेंस है तो ये N के ऐसे कुछ है। M A से जुड़ा है तो हम लिखेंगे mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। यस सर। अच्छा इसका प्रूफ आता है किसी को? इंटरनल का बता दो, एक्सटर्नल का छोड़ो। यस सर आता है। आता है, करो हाँ फटाफट जी से सर। सारे करो। इंटरनल डिवीजन का प्रूफ करो। ओके सर, वर्बली आता है सर, स्टार्टिंग थोड़ी सी बता दो फिर मैं कर दूंगा। नहीं मैं सबको ही करा दूंगा, देखो ध्यान दो। फिगर तो बन गया था सर। डायग्राम बोलते हैं इसको, डायग्राम। चलो सर डाई। ए हो गया x1 y1, बी हो गया x2 y2। रिदम तू बैठा है अभी? यस सर बैठा हूँ। तेरी आवाज नहीं आ रही। नाउ मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है xy, ठीक है ना, और ये रेशियो है m/n का। ये वाली लेंथ क्या बनेगी? ये वाली x2 माइनस x, यस और ये वाली क्या बनेगी? x माइनस x1। x माइनस x1। नाउ इसको अगर मैं पॉइंट D बोलूं, इसको H बोलूं, तो ट्राइंगल PAD is similar to triangle BPH। सिमिलर होंगे। तो दोनों के बेस का रेशियो x2 माइनस x अपॉन x माइनस x1, इस दोनों की स्लांट हाइट का रेशियो n/n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो mx2 माइनस mx इक्वल्स टू nx माइनस nx1।
तो it is mx2 plus nx1 equals to m plus n into x. तो x कोऑर्डिनेट हो गया mx2 plus nx1 upon m plus n. Similarly आप y कोऑर्डिनेट निकालोगे, it would be my2 plus ny1 upon m plus n. ठीक है बात मेरी? Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है ना? Yes. हेडिंग डालो डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट, इनकी इलस्ट्रेशन साथ साथ आते रहेंगे. डिफरेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ए ट्राइंगल. डिफरेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ए ट्राइंगल. ठीक है. द नंबर 1 इज सेंट्रोइड. बोलो जी ये क्या होता है? So सर center तीनों मीडियंस के इंटरसेक्शन को कहते हैं ट्रायंगल में. इसको बोलते हैं तीनों मीडियंस के इंटरसेक्शन को. yes, it is the point of concurrency of all the three medians of a triangle. It is the point of concurrency of all the three medians of a triangle. पहला पॉइंट. अच्छा नूर, कनन, यस सर. मीडियन क्या होती है? सर जो लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है इक्वली. Line joining vertex A to midpoint of BC is called median through A. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट. all the three medians when drawn in a triangle will divide the triangle into 6 small triangles of equal areas. ठीक है जी. क्लियर है पॉइंट? जब भी आप ट्राइंगल के तीनों मीडियन को ड्रॉ कर दोगे ना, यू विल रियलाइज कि 6 छोटे छोटे ट्राइंगल बने हैं, वो सब के सब इक्वल एरिया के होंगे. ठीक है. मीडियन डिवाइड, सॉरी मीडियन नहीं, centroid divide any median internally in a ratio of 2:1. Clear? Next point. Centroid always lies inside the triangle. ठीक है जी. Now find the coordinates of the centroid of a triangle with vertices as x1 y1, x2 y2 and x3 y3. बोलो जी.
फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस आपको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिए। सर x1 प्लस x2 सर प्लस पहले x2 y2 और x3 y3 पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, वो जो पॉइंट्स आ जाएंगे x1 और y1 के साथ सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और 2:1 के रेशियो में डिवाइड करके। ठीक है सर डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो होता है। क्या फॉर्मूला बताना? x1 प्लस x2 प्लस x1 x3 over 3 प्लस फॉर्मूला ही तो पूछा मैंने कैसे होता है, वो तो याद ही है सबको। ऐसे ही होता है सर, ट्रायंगल से ही बनता है। हाँ। तीनों एक ही बना रहे हो। B हो गया x2 y2, C हो गया x3 y3। निकलेगा कैसे? देखो ये मीडियन है, मान लेते हैं AD एक मीडियन है, ठीक है ना, दिस इज मीडियन। अगर ये मीडियन है मतलब D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, AC का BC का सॉरी, तो D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x2 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2 होंगे। Yes, sir. अब सेंट्रोइड को ना, अच्छा एक चीज और लिख लो, सेंट्रोइड को ना G से डिनोट करते हैं ट्राइंगल में जनरली। अब अगर ये सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है ना, मतलब कि Yes, sir. ये है A दैट इज x1 y1, ये है D, D क्या होगा? x2 प्लस x3 अपॉन 2 y2 प्लस y3 अपॉन 2, और सेंट्रोइड जो G है वो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अब G के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला, 2 टाइम्स ऑफ दिस कोऑर्डिनेट 1 टाइम ऑफ x1 बाई टोटल 2 प्लस 1 3, ठीक है ना। तो G क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस x1 होल डिवाइडेड बाई 3, ट्वाइस ऑफ y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस y1 होल डिवाइडेड बाई 3। तो G के कोऑर्डिनेट हो गए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। ना चले आगे, Yes, sir. लिखो जी क्वेश्चन लिखो। In a triangle ABC with centroid G, given G के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 6,8, P that is midpoint of AB, ये आपको दिया है -4,1 Q that is midpoint of BC, ये आपको दिया है 3,-1, ठीक है। फाइंड A, B एंड C, तीनों कोऑर्डिनेट्स बताओ A, B, C तीनों के। करो जी ट्राई। रिदम Yes, sir. भाई क्या हो गया? समझ में आ गई मेरी बात? Yes, sir. चलो जी अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो जी, इफ वर्टेक्स A and centroid G of a triangle are given as 2,1 and 6,8, ठीक है, and
B and C lies on the line x plus y equals to say 18. X plus y equals to 18. Find the coordinates of B and C. करो जी. वर्टेक्स A और सेंट्रोइड आपको दे दिया as this and this, और B और C कह दिया, इस लाइन को लाई करते हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B and C. करो जी फटाफट से. नूर कुछ हुआ? नो सर, ये पता नहीं आता. देखो ये वर्टेक्स A है 2,1, सेंट्रोइड G दे दिया 6,8. अब उसने कहा जो B और C है, ठीक है, दे लाई ऑन द लाइन x plus y equals to 18. मान लेता हूं कि जो x B पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट A है, तो y कोऑर्डिनेट 18 माइनस A हो जाएगा. C का x कोऑर्डिनेट एक मिनट, B का B मान लेते हैं तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन रहेगी. इसका x कोऑर्डिनेट B तो इसका 18 माइनस B, इसका x कोऑर्डिनेट C तो इसका 18 माइनस C. नाउ 2 plus B plus C by 3 is 6. तो इंप्लाइज B plus C plus 2 हो गया 18. तो यहां से B plus C की वैल्यू आई 16. एक इक्वेशन आ गई. तो 2 plus B plus C by 3 6 कैसे है? सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट्स. ओके सर. ठीक है ना. नाउ 8 minus B, sorry 18 minus B plus 18 minus C plus 1 by 3, it is 8. तो यहां से आ गया 37 plus minus 37 minus B minus C plus C is 24. तो यहां से B plus C की वैल्यू आएगी 24 minus 37 13. अब ऐसा तो हो नहीं सकता. B plus C की वैल्यू एक ही साथ में 16 और 13 तो नहीं हो सकती. यस सर. ठीक है ना. तो इसका ये मतलब है कि इस तरह का ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा. बात समझ में आई मेरी? यस सर. ठीक है ना. तो ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा. तो दैट मीन्स no such triangle is possible. रिदम बात समझ में आई? यस सर आ गई. हाँ, इसमें कुछ ऐसी मतलब प्रैक्टिकल इक्वेशन आ रही होती तो बात की ट्रायंगल पॉसिबल हो जाता. यहाँ पे नहीं हो रहा. ठीक है ना. ठीक है. यस सर. चलो गाइस, डिवाइड्स एंगल A in two equal parts, then AD is called angle bisector of angle A. ये मेरी बात क्लियर है? यस सर. नाउ इस एंगल बाइसेक्टर की ना एक प्रॉपर्टी होती है. क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर, ध्यान से सुनना जरा. एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड in a ratio of side containing the angles. मतलब कि अगर AD एंगल A का बाइसेक्टर है तो AD सामने वाली साइड BC को उसी रेशियो में डिवाइड करेगी जो रेशियो एंगल A को कंटेन करने वाली साइड्स के बीच में है. मतलब कि AD ने किस रेशियो में डिवाइड किया BC को? BD अपॉन DC.
that is also AB upon AC. बात समझ में आई मेरी है? और इसका प्रूफ हमने 10th क्लास की एनसीईआरटी में है, मतलब 10th क्लास की एनसीईआरटी में ये प्रॉपर क्वेश्चन है ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स की ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। रिदम याद आया? पता नहीं सर, भूल गया। एज एक्सपेक्टेड। एंगल बाइसेक्टर एडी सामने वाली साइड बीसी को साइड कंटेनिंग द एंगल के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना? एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड in a ratio of side containing the angle, ठीक है जी। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और है एंगल बाइसेक्टर की। अगर एक ट्राइंगल एबीसी है, ए बी सी, एडी इसका बाइसेक्टर है, ठीक है ना? एडी बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर में मैं ट्राइंगल ना ऐसा नहीं बनाना चाहता, थोड़ा सा और तिरछा। ये एक ट्राइंगल एबीसी है एंड एडी इसका एक बाइसेक्टर है, ठीक है। नाउ ए बी सी, अब एडी बाइसेक्टर है। इस बाइसेक्टर में आप जिस भी साइड की इमेज, जिस वर्टेक्स की इमेज लोगे, देखिए जैसे अगर मैं इस साइड में वर्टेक्स सी की इमेज लेता हूं, इमेज तो परपेंडिकुलर होगी, तो वो हमेशा सामने वाली साइड पे लाई करेगी, सी की इमेज सी डैश। ऐसी अगर मैं इसके एक्सटेंशन में वर्टेक्स बी की इमेज लूंगा, तो वो भी सामने वाली साइड पे जाके लाई करेगी। ये मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना? पॉइंट क्या है कि इन ट्राइंगल एबीसी लेट AD is bisector of angle A, bisector of angle A, then image of C in AD lies on AB and image of B in AD lies on AC or extension of AC, ठीक है ना? यहां भी AB और एक्सटेंशन ऑफ AB। बोलो जी, ये पॉइंट समझ में आया मेरा? यस सर। कि किसी भी ट्राइंगल में अगर हम एक बाइसेक्टर में किसी भी और पॉइंट की वर्टेक्स की इमेज लेंगे, तो वो सामने वाली साइड पे जाके लाई करेगा, ठीक है जी मेरी बात? ठीक है? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। 3 vertices of a triangle are given as 3 vertices of a triangle are given as 1, 2, 1, 0 and 1, 2, 1, 0 and 4, 6। इसको बोल देते हैं A, दिस इज B एंड दिस इज
ये वाला जो वर्टेक्स है ये है 4,6, A, B and C. Now find the image of vertex A, sorry, not image, find the point D on BC such that AD is bisector of angle A. करो जी, इंटरनल बाइसेक्टर है जो हमने पीछे पढ़ा भी। करिए, 3 वर्टिसेस ऑफ a triangle आपको दे दिए ABC, तो फाइंड द पॉइंट D on BC such that AD is bisector of angle A. सर 5/2, 3। वेरीफाई की लोड नहीं है, हम बस पहली बार में ऐसा सही सटीक आंसर निकालेंगे कि वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा। देखो ये है ABC, ठीक है। A है 1,2, B है 1,0 और C है 4,6, ठीक है। मेरे को उसने कहा जो A का बाइसेक्टर है वो सामने वाली साइड को जाके D पे मिल रहा है। AB कितना है? AB की लेंथ आप निकालोगे 2 आ जाएगी। AC की लेंथ आप निकालोगे, आपने AB की लेंथ निकाली वो 2 आ गई। AC की लेंथ कितनी आएगी? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5। इसका मतलब जो पॉइंट D है, एंगल बाइसेक्टर जहां मिला वो इसको 2:5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इजंट इट? तो क्या अब हम D पॉइंट नहीं निकाल सकते? D पॉइंट क्या होगा? सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, 2 times 4 5 times 1 upon 7, 2 times 6 5 times 0 upon 7. तो इट इज 4 to 8 and 5, 13/7, 12/7, ये आंसर आएगा। सर ये मिड पॉइंट थ्योरम से नहीं हो सकता था? मिड पॉइंट थ्योरम नहीं है, हर एंगल बाइसेक्टर मिड पॉइंट पे जाके नहीं मिलता। ये देख पीछे क्या पढ़ाया है, ये देख, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल, कि BD upon DC is AB upon AC। ठीक है सर। बात समझ आई? यस सर। चलिए हेडिंग डालो, इन सेंटर। इन सेंटर, इन सेंटर लिखो जी। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी of all the 3 angle bisectors of a triangle, point of concurrency of all the 3 angle bisectors of a triangle is in center of the triangle। ठीक है ना? Point of concurrency of all the 3 angle bisectors of a triangle is in center of the triangle। ये point clear है? ठीक है। This is also the center of the circle। This is also the center of the circle
this is also the center of the circle which touches all the three sides of a triangle. This is also the center of the circle which touches all the three sides of a triangle. ठीक है? So this point is equidistant from all the three sides of the triangle. अरे एक मेरी बात सुनो. हेलो हेलो. Yes, sir. यार आज ना मौसम खराब हो रहा है. इन केस एकदम से लाइट चली जाए और मेरी आवाज आनी बंद हो जाए तो प्लीज अंडरस्टैंड कि लाइट चली गई है. ओके ठीक है ना? सर. यस सर. सर वो सर्कल वाला पॉइंट एक बार समझा दो. वो समझा रहा हूँ. अच्छा एक और चीज, कल अपनी क्लास 7:30 to 8:30 भी होगी. हेलो. सर सबके है कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री? सबकी नहीं, कल सबके लिए यही पढ़ाना मैंने आगे स्ट्रेट लाइन. ओके सर. ठीक है ना? 7:30 to 8:30 कल भी होगी सबके लिए क्लास. सर. हाँ जी बोलो मृदुल. सर कल सर बंसल सर ले सकते हैं केमिस्ट्री की क्लास 8:15 पे. अभी उन्होंने फाइनल तो नहीं करा ना? नहीं सर फाइनल नहीं है. तो बस अगर कहेंगे तो कह देना सर मेरी मैथ्स की क्लास है उस टाइम पे आज. ठीक है सर. चलो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने एक एंगल बाइसी, ये एबीसी ट्राइंगल है. ठीक है? आपने वर्टेक्स ए का बाइसेक्टर डाला, वो जाके मिला डी पे. वर्टेक्स बी का बाइसेक्टर डाला, वो जाके मिला ई पे. वर्टेक्स सी का बाइसेक्टर डाला, वो जाके मिला एफ पे. तो ये जो पॉइंट आया ना, ये इसको इन सेंटर बोलते हैं आई. और ये अगर ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनाया जाए तो ये उस सर्कल का क्या है? सेंटर. आई बात समझ में? यस सर. ये जैसे इसको यहां पे टच किया तो ये इसकी रेडियस आर होगी. इसको यहां पे टच किया, ये रेडियस आर होगी. इसको यहां पे टच किया सपोज करो तो ये रेडियस आर. ठीक है मेरी बात? और Yes, इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं आई, मान लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी के हैं x2 y2, सी के हैं x3 y3. तो आई के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, अच्छा ए के सामने वाली साइड को ए बोलते हैं, बी के सामने वाली साइड लेंथ बी और सी के सामने वाली साइड लेंथ सी. तो आई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c. सर वो ऊपर पॉइंट एक बार दोबारा दिखाना, जो केले? जो इसकी एक्सप्लेनेशन थी ऊपर. सर ये कैसे हुआ? दिस इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये पॉइंट नहीं समझ आया. ये होता है
ऑल द थ्री साइड मतलब एक मार्क करके दिखा सकते हो किसी डिफरेंट कलर पेन से कि कहाँ पे आप दिख तो रहा है ना यार, वो डॉटेड लाइंस? ये इन सेंटर है हाँ जी और सर। ये यहाँ पे टच किया इस साइड को, यहाँ पे टच किया दूसरी साइड को, और इस जगह पे टच हुआ है तीसरी साइड को। ओके सर। ठीक है ना, तो ये तीनों तो सेम डिस्टेंस पे है। आई मेरी बात समझ में? आ गई? यस सर। हाँ बोलो। ठीक है जी, चलिए ये हो गई कहानी इन सेंटर की। एंड इट ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। It always lies inside the triangle. It always lies inside the triangle. ठीक है जी भाई, ठीक है? यस चलिए Yes, नेक्स्ट sir. पॉइंट, हमें 2 पॉइंट और समझने हैं, उनके बारे में हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करनी। एक है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। नाउ ऑर्थो सेंटर क्या है? हाँ जी बोलो, ऑर्थो सेंटर क्या है? It is the point of concurrency सर जहाँ पे ऑल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करते हैं। yes, it is the point of concurrency of all the 3 altitudes of a triangle. It is the point of concurrency of all the 3 altitudes of a triangle. मतलब कि अब altitude क्या होते हैं? ये ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी। तो ये ए से ऑल्टीट्यूड है, ए डी 90 डिग्री एंगल है। ये बी से ऑल्टीट्यूड है, बीई, और ये सी से ऑल्टीट्यूड है, सी एफ। ए डी बी सी एफ। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आया, ये क्या है? ऑर्थो सेंटर। इसको कभी कभी ओ से डिनोट करते हैं, ऐसा कोई जनरल फिनोमिना हमेशा नहीं है। ठीक है जी, क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? फॉर एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, फॉर एन एक्यूट एंगल triangle, it lies inside the triangle, inside the triangle. For right angle triangle क्या होता है ऑर्थो सेंटर उसका? It is the right angled vertex only, and for obtuse angle triangle it lies outside the triangle. बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी, आगे सर। ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो राइट एंगल्ड वर्टेक्स है वो ही ऑर्थो सेंटर है। जैसे अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, ये दिस इज ए बी सी, तो ए से बी सी पे ऑल्टीट्यूड ए बी खुद है, सी से ए बी पे ऑल्टीट्यूड भी ए बी सी खुद है।
तो दोनों ऑल्टीट्यूड बी पे मिले तो बी ही ऑर्थो सेंटर है। बात समझ में आई? ठीक है, कोई बोल नहीं रहा है आज, क्या हो गया? मुंह सिल के बैठे हो क्या? नो सर। नाउ ऑर्थो सेंटर के बाद आती है बारी सरकम सेंटर की। अब सरकम सेंटर है क्या? इट इज, सर ऑर्थो सेंटर निकालने का फॉर्मूला नहीं है कोई? नहीं कोई फॉर्मूला नहीं है एक फॉर्मूला, बट वो नहीं हमें हमारे काम का है। इसको निकालने का जो तरीका है वो हम आने वाले टाइम में सीखेंगे जब हम स्ट्रेट लाइन लिख पाएंगे। ओके सरकम सेंटर क्या है? इट इज द पॉइंट, सॉरी, इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल circumscribing the triangle। मतलब कि अगर एक सर्कल है तो मान लो ये सर्कल एक ट्राइंगल एबीसी को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ए बी सी, इस ट्राइंगल को ये सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो इस सर्कल का जो सेंटर है ना, ये इस ट्राइंगल का ऑर्थो सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। बात समझ में आई? अब ये है क्या? इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल द थ्री, किसका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ sides of a triangle। It is the point of concurrency of all the three perpendicular bisectors of the sides of a triangle। ट्राइंगल की जो साइड्स है एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, ए बी सी। अब इनका ए बी का बाइसेक्टर ये है, सपोज करो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये सरकम सेंटर है। बात समझ आई? यस सर। Now, for an acute angle triangle, circumcenter lies inside the triangle. For a right angle triangle, it is the right angled, sorry, क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। For an obtuse angle triangle, it lies outside the triangle। For an obtuse angle triangle, it lies outside the triangle। क्या ये बात समझ में आ गई? वैसे याद करने वाली चीज है, इसमें ऐसी कोई हर चीज समझने वाली है भी नहीं, ठीक है। इसको भी निकालने का हमारे पास मतलब ऐसे कोई सर्टेन पॉइंट नहीं याद करना कि ये कोऑर्डिनेट है सर्कम सेंटर के, उठा के वैल्यूज डाल देंगे, ठीक है। नाउ दो तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
in any triangle, भाई सुन रहे हो या सो गए हो? सर सुन रहे हो? In any triangle, सर सुन तो रहे हैं, मगर आपने ये जो ऊपर 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ये सर्कम सेंटर बताया आपने? हाँ, ओके, ये लिखा हुआ मैं पढ़ा नहीं। in दोबारा जा सकती है, मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर अब लाइट गई तो बस समझो क्लास खत्म है उसके बाद, ठीक है। नाउ इन एनी ट्राइंगल सेंट्रोइड सर्कल, स्क्रीन आ गई? सर्कम सेंटर यस सर। एंड ऑर्थो सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर। किसी भी ट्राइंगल में सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर आर ऑलवेज collinear and centroid divides the joint of orthocenter and circumcenter in a ratio of 2:1। ये रेशियो याद रखना, इन रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है ना। इन एनी ट्राइंगल सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर इन रेशियो ऑफ 2:1। मतलब कि ये अगर ये ऑर्थोसेंटर है, ये सर्कमसेंटर है, दिस इज ऑर्थोसेंटर, दिस इज सर्कमसेंटर, तो सेंट्रोइड इसको 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है ना। अगर कभी भूल जाओ तो इस चीज को आप हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल से याद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, ये क्या होता है, ऑर्थोसेंटर, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट क्या होता है, सर्कमसेंटर। इन दैट केस ये लाइन क्या बन जाएगी, मीडियन, और किसी भी ट्राइंगल की मीडियन पे ही सेंट्रोइड होता है जो उसको 2:1 में डिवाइड करता है। नाउ राइट एंगल ट्राइंगल में इट इज क्वाइट विजिबल, बट इट हैपेंस इन एवरी ट्राइंगल कि ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर, ठीक है ना, ये हमेशा कोलिनियर होते हैं। ठीक है, हाँ जी। इन isosceles triangle, all the four centers, कौन कौन, सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थोसेंटर
and circumcenter fall in a line. Fall in a line. And in case of equilateral triangle, they all are concurrent. मतलब वो सारे सेम होते हैं, एक ही जगह पे स्ट्राइक करते हैं. ठीक है मेरी बात? हाँ जी. Yes. ठीक है. Now, Yes, sir. for a triangle ABC, equation लिखो. For a triangle ABC, for a triangle ABC with vertices as A है 1,2, B है 6,5 और C है -2,4. For a triangle ABC with vertices as A, B and C, find centroid, orthocenter and circumcenter. In a triangle ABC with vertices as A, B and C, find centroid, orthocenter and circumcenter. हाँ जी, कैसे निकालेंगे? देखो मैं क्योंकि वो सर्कमस्क्राइब सर्कल सर वो सेक्शनल फॉर्मूला से उसके वो आ जाएंगे, फिर उससे हो जाएगा. नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा. देखो A है 1,2, B है 6,5, C है -2,4. मान लेते हैं कि इसका जो सरकम सेंटर है, ठीक है ना, वो x, y है, C, ठीक है ना, तो इसको h बोल देता हूं मैं. तो क्या हमें ये पता है कि HA इक्वल्स टू HB इक्वल्स टू HC होता है? अगर ये सरकम सेंटर है तो ये तीनों वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पे होगा. हाँ जी. यस सर. नाउ Yes. HA क्या, HA क्या कैसे मतलब? वो लिखा हुआ ना, सरकम सेंटर, सरकमस्क्राइब करने वाले सर्कल का सेंटर है, ये देख. यस सर. तो ये तीनों से सेम डिस्टेंस पे होगा. हाँ जी सर, रेडियस हो गया. ठीक है ना. तो HA क्या आएगा? HA होगा अंडर रूट ऑफ x -1 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू HB क्या होगा? अंडर रूट ऑफ x -6 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर प्लस HC क्या होगा? सॉरी, इक्वल्स टू HC क्या होगा? अंडर रूट ऑफ x +2 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर. होगा कि नहीं होगा? यस सर. ठीक है. नाउ पहले दो ब्रैकेट पकड़ो, HA इक्वल्स टू HB, दोनों साइड स्क्वायर कर दो. तो x -1 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू x -6 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर. इतना तो आप लोगों ने 10th में भी किया होगा. दोनों साइड स्क्वायर खोल दो. x स्क्वायर -2x + 1, y स्क्वायर -4y + 4 इक्वल्स टू x स्क्वायर -12x + 36 प्लस y स्क्वायर -10y + 25. तो y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर कट गए. ठीक है. सबको अगर मैं एक साइड करता हूं तो ये आ जाएगा 10x + 6y इक्वल्स टू 20, 36, 46, 56. ये आ गया. इसको 2 से डिवाइड कर लो तो 5x + 3y इक्वल्स टू 28. एक इक्वेशन आ गई x और y में. ऐसी HB इक्वल्स टू HC कर लो. HB क्या है? उसका स्क्वायर भी कर रहा हूं डायरेक्टली. तो x -6 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर इक्वल्स टू x + 2 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर. खोलो जी. x स्क्वायर -12x + 36
plus y square minus 10y plus 25 equals to x square plus 4x plus 4 plus y square minus 8y plus 16 x square y square फिर गए। ठीक है जी, तो ये बन गया 16x plus 2y equals to 16 और 4 20 और 5 minus 16x. मैं राइट साइड में ले गया उनको और फिर इधर लिख लिया Okay sir. is equal to 36 and 5 41। ये आ गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, सेकेंड आ जाएगी, ठीक है ना। सॉल्व 1 and 2, इनको सॉल्व करोगे x और y आ जाएंगे। यस सर, उससे वो आ जाएगा सर्कमसेंट। उससे क्या आ गया, सर्कमसेंटर। अब Yes. सेंट्रोइड मुझे निकालना आता है। यस सर, फॉर्मूला से हो जाएगा। x1 plus x3/3 y1 plus y2 plus y3/3। यस सर। अब ऑर्थो सेंटर को a कॉमा b मानो, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के जॉइंट को सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है। यस सर, ऑर्थो सेंटर और सर्कमसेंटर। इससे क्या आ जाएगा, सर वही ऑर्थो सेंटर। इससे ऑर्थो सेंटर भी आ जाएगा। यस सर। तो ऐसे करके मेरे पास ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर तीनों आ जाएंगे। यस सर, बिल्कुल आ जाएंगे। हाँ जी सर। निकालो फटाफट से, निकालो जल्दी पूरा करो क्वेश्चन को। द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल with vertices as 1, 0, sin theta, cos theta, and minus of cos theta, sin theta। नहीं चुप करो, करिए फटाफट से। देखो एक बात, हाँ एक बात बताओ, एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी। इसका एक वर्टेक्स आपको दिया 1, 0, एक दिया साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा, एक दिया माइनस ऑफ कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। इन तीनों वर्टेक्स में ना एक खास बात है, क्या? बोलो जी कनन। यस सर। बेटा एक बात बता, ए का 0, 0 से क्या डिस्टेंस है? ए का 0, 0 से क्या डिस्टेंस है? सर 0। ए का 0, 0 से क्या डिस्टेंस है ओरिजिन से? सर वो 1 रिदम। सर बी का ओरिजिन Yes, से sir. क्या डिस्टेंस है? बी का ओरिजिन से बी का साइन थीटा कॉस थीटा है। काश में तुझे ऑनलाइन थप्पड़ मार। थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हुआ वो? 1 सी का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है? वही 1 तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ? सिंस, इसका क्या मतलब हुआ? सिंस ऑल द 3 वर्टिसेस, सर बी और सी का 1 इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। बी और सी, ए बी सी तीनों के तीनों ओरिजिन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है। यस Since all the 3 vertices are at equal distance, ये रखें equal distance from origin, that means इसका क्या मतलब हुआ? ओरिजिन क्या है इस ट्राइंगल के लिए? हाँ जी कनन, origin is circumcenter यस सर। for the triangle। यस सर। ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जिसका तीनों वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस है, मतलब तीनों की तीनों वर्टेक्स उस सर्कल से पास होंगे जिसका सेंटर क्या होगा? ओरिजिन। यस सर। मतलब ओरिजिन ट्राइंगल के लिए क्या है? सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर। नाउ ओ जी सी, सर्कमसेंटर तो आ गया ओरिजिन। अच्छा सेंट्रोइड मुझे पता है, सेंट्रोइड क्या आ जाएगा?
1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 3 कॉमा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 3, ये आ जाएगा। अब ऑर्थो सेंटर अगर एच के है तो मुझे एच के निकालना है और ये 2:1 का रेशो है, तो ये बनेगा 1 इंटू एच प्लस 2 इंटू 0 बाई 3 इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 3। तो एच की वैल्यू आ गई 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो यही क्या है इसका, बोलो सेंटर, ऑर्थो सॉरी सेंटर। ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या आया 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये मेरी बात समझ में आई? यस सर। सर एक ऑर्थो बार- सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमने h, k अज्यूम किए ना? हाँ ओके सर ए बी सी का इक्वल डिस्टेंस कैसे होगा ओरिजिन से, एक बार ये समझा दो। निकाल ले, उसमें समझाना क्या है, 0 0 का 1 0 से डिस्टेंस निकालना नहीं आता, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा साइन थीटा का कैसे होगा? निकाल, उसका भी निकाल। ओके सर। OB क्या होगा, OB इज अंडर रूट ऑफ साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोलूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 इंटू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 2। नहीं करूं, पूरा करूं? नहीं समझ आ गया। थोड़ा दिमाग भी चलाया करो, दिमाग बिल्कुल बंद करके मत बैठा करो। आ गई बात समझ में? यस सर। सर आपने ये भी यही था ना, यही प्रॉपर्टी यूज करी कि ऑर्थो सॉरी सेंटर डिवाइड्स द ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन रेशियो 2:1। हाँ जी, चलो अब एक टॉपिक शुरू कर रहा हूं। अच्छा, आप लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आता है जब तीनों वर्टेक्स दिए हो? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। एक टॉपिक शुरू कर रहा हूं, लोकस। लोकस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी स्केरी। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये वर्ड आप हर तीसरे सवाल में आने वाले टाइम में सुनोगे, ठीक है? अगर ये इसका मतलब, इसका एसेंस समझ में आ गया, यू विल बी एबल टू अप्लाई इट इन क्वेश्चन। अदरवाइज ये अकेला वर्ड, ठीक है, और इसके डिपेंडेंट क्वेश्चन आपकी कोऑर्डिनेट में सारी पकड़ खराब कर देंगे। बात समझ में आई मेरी? यस सर। तो इस पे शुरू से इस चीज पे अपनी पूरी पकड़ बना के चलना कि लोकस क्या है, ठीक है? लिखो जी, हेडिंग पर ये डालो। तो सर्कल्स में नहीं होता लोकल? सब में होता है, ये पूरी कोऑर्डिनेट में आएगा। लिखो जी, इट इज द पाथ और द ट्रेजेक्ट्री followed by a certain moving point under some given constraints. It is the path or the trajectory followed by a certain moving point under some given constraint. मेरी बात समझ में आई? लोकस एक ऐसे पॉइंट का पाथ है जो एक कंस्ट्रेंट में घूम रहा है। जैसे मेरे को एक बात बताओ मृदुल, यस सर। एक बात बता, एक ना पार्क है, उस पार्क के बीचों बीच एक पोल लगा हुआ है। यस सर। उस पोल पे एक रस्सी से पुल बंधा हुआ है यस सर। और वो घूम रहा है। ठीक है सर। तो उस बुल का लोकस क्या है? सर लोकस उसका, हाँ, लोकस मतलब उस बुल का पाथ या उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है? सर जो एरिया उसका घूम रहा है। मैंने एरिया नहीं पूछा, मैंने बस ये मतलब पूछा कि बुल की जो ट्रेजेक्टरी क्या? सर रेडियस ऑफ द सर्कल जिसमें वो घूम रहा है। नहीं, सर्कमफ्रेंस जहाँ पे
लोकस समझो, लोकस क्या है उस बुल का रास्ता क्या बना, सर्कल। यस सर। और उसमें कंस्ट्रेंट क्या है कि वो बुल एक पोल से बंधा हुआ है। हाँ कि नहीं? यस सर। और कंस्ट्रेंट क्या है कि उस बुल की जो रस्सी है जिससे वो पोल से बंधा है उसका जो लेंथ है वो हमेशा फिक्स्ड है। कांस्टेंट। यस सर। बात समझ में आई मेरी? यस सर। अब जैसे आपने ना वो पेंडुलम वाली घड़ियां देखी होंगी, यस सर। तो वो जो पेंडुलम है उसका लोकस क्या है, सर्कल। यस सर। तो सर इस तरह से सेक्टर नहीं हो सकता क्या, सेक्टर ऑफ सेक्टरों पे सर्कल, सेक्टरों पे सर्कल से है तो सर्कल ही ना। हाँ जी। अब इस तरह से हमें कुछ कंस्ट्रेंट दिए होंगे, उसके बाद हमें उस लोकस को निकालना है। ठीक है, नाउ स्टेप्स टू फाइंड लोकस। स्टेप्स टू फाइंड लोकस। पहला, ठीक है, पहला क्या है, assume the point whose locus is to be identified as h, k। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है सबसे पहले उस पॉइंट को h के मानेंगे। क्लियर है मेरी बात? यस सर। Second, apply the given geometrical condition in the question। जो भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन उसने दी होगी वो कंडीशन लिखेंगे हम। थर्ड, convert the given geometrical condition into algebraic one। अब उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को अलजेब्रिक कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे भी मतलब कि वो कहे डिस्टेंस बराबर तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के या सेक्शन फॉर्मूला लगा के कुछ भी करके उसको अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना? नाउ सिंप्लीफाई द अलजेब्रिक इक्वेशन और एलिमिनेट a parameter if you have assumed in previous steps। अगर प्रीवियस स्टेप्स में हमने कहीं पे कोई पैरामीटर एज्यूम करा है तो उस पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, ठीक है। फिफ्थ, फाइनली सर इसका एग्जांपल बता दो फोर्थ का। हाँ, उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, साथ साथ कराऊंगा। फाइनली गेट equation in h and k and replace h by x and k by y। ठीक है ना? now obtained equation in x and y is our locus of moving point। ये मेरी बात समझ में आई? यस सर। चलिए, अब हमने यही स्टेप्स को यूज करके पहले कुछ लोकस निकाल लेंगे। आपने ये भी समझने की कोशिश करनी है कि बिना सॉल्व करे वो लोकस एक्चुअली क्या होगा। Have I made my point clear? यस सर। हमने ये भी अंडरस्टैंड करना है कि बिना सॉल्व करे वो लोकस क्या है। मैं लोकस निकाल नहीं पाऊंगा, इक्वेशन नहीं निकाल पाऊंगा, बट एटलीस्ट मैं जज कर पाऊंगा कि लोकस क्या है। क्लियर है? नाउ एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट
which is always at equal distance from two given points 1, 0 and 3, 4। पहले मुझे एक बात बताओ, देखो ध्यान दो। अब मुझे 2 पॉइंट दिए हैं, मान लेते हैं ये 1, 0 है, ये दूसरा पॉइंट है 3, 4। एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों से हमेशा सेम डिस्टेंस में मूव कर रहा है, ठीक है ना। वैसे अगर मैं देखूं तो उसका लोकस क्या बनना चाहिए, बोलो जी। सर लाइन का बाइसेक्टर, लाइन का बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ जी बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये लोकस आना चाहिए उस पॉइंट का, एग्रीड और नॉट? यस सर। रिदम? यस सर, एग्रीड। ठीक है ना, कि Yes, वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा एबी का, वो ही एबी का लोकस होगा, ठीक है। नाउ मान लेते हैं कि इस पे एक पॉइंट पी है h, k। अब मैं लोकस स्टेप वाइज चल रहा हूं। पहला, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको h, k मान लिया। दूसरा, हमें गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या दी है कि p का a से डिस्टेंस इस p का b से डिस्टेंस। यस सर। थर्ड, उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को अलजेब्रिक में कन्वर्ट करो। कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। पी ए क्या बनेगा? h - 1 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज पी बी क्या बनेगा? h - 3 का स्क्वायर प्लस के प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है जी। फोर फोर्थ नंबर पे अब इनको सिंप्लीफाई करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर इज h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16। यस सर। के स्क्वायर एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। h स्क्वायर के स्क्वायर h स्क्वायर के स्क्वायर कट गए, ठीक है जी। और अब 6 और 8 की जगह वो x तो and y 6h माइनस 2h 4h प्लस 8k इक्वल्स टू 16 और 9 25 में से 1 गए 24। इसको 4 से डिवाइड कर दो तो h प्लस 2k इक्वल्स टू 6। तो फिफ्थ स्टेप फाइनली लोकस क्या आ गया? लोकस ऑफ x + 2y 6। h के को xy रख दो, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। बोलो जी, कौन कौन इस चीज से कंप्लीटली कन्विंस्ड है कि हमने जो किया ठीक किया और हमें सब कुछ समझ में आया इसमें? यस सर, सब कुछ आ गया। सर जो पी पॉइंट है वो हम इस लाइन पे कहीं पे भी ज्यूम कर सकते हैं। हमने पी पॉइंट लाइन पे मानना ही नहीं है, पी पॉइंट मैंने कहीं भी लिया स्पेस में। ओके सर, मतलब जो उन दोनों पॉइंट ये तो लाइन तो सिर्फ इसलिए बनाई ताकि हम एक इनिशियल जजमेंट दे सकें कि यार आयुष तू अपना माइक बंद कर ले, कितना शोर है तेरे पास, ठीक है ना। जिसका डाउट हो सिर्फ वही अपना माइक ऑन करे, बाकी अपने माइक को ऑफ करके रखे, ठीक है ना। तो पी पॉइंट जो है, पी पॉइंट तो ये तो हमने सिर्फ ये आइडेंटिफाई पहले वर्बली कर लिया कि लोकस क्या होगा, वरना मुझे कभी भी पॉइंट को कहीं मानने की जरूरत नहीं, बस पॉइंट को एच के मानो। ओके सर, ठीक है ना। नाउ एक अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ जी बोलो। सर जैसे भी आपने वो कोई सर्कल वाला था एक क्वेश्चन, हाँ तो सर उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा उसमें लोकस का? दोबारा बोलने एक बार, सर्कल कहाँ से आ गया यहाँ पे? यहाँ पे 2 पॉइंट से सेम डिस्टेंस है, वहां 1 पॉइंट से डिस्टेंस था। सर नहीं, मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि हर चीज में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगेगा लोकस के लिए, अगर लोकस फाइंड करना है। नहीं, लोकस कुछ भी आ सकता है सर पर एक कंडीशन है ना, वो इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए दोनों से, ए एंड बी से। वो इस सवाल के लिए है ना यार। ओके। किसी और सवाल में कुछ और होगा। जैसे एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, find the locus of a point which is moving in such a way, that it is always at a distance of 3 units
फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट 2,2। पहले मुझे वर्बली बताओ लोकस क्या होगा। एक फिक्स्ड पॉइंट दिया उसने a 2,2, एक पॉइंट, एक मूविंग पॉइंट इस पॉइंट से हमेशा 3 यूनिट की डिस्टेंस पे है, क्या लोकस होगा? सर्कल। सर्कल सर्कल जिसका सेंटर Yes, क्या sir. होगा? 2,2 2,2 और जिसकी रेडियस कितनी होगी? 3 units. 3 यूनिट्स। तो मुझे इस पी एच कोमा के का लोकस निकालना है, ठीक है ना। ये मैंने जो डायग्राम बनाया ये मैंने तब बनाया क्योंकि मेरी अपनी सेंसेस काम कर रहे हैं, मुझे पता लग रहा है लोकस सर्कल होगा। एट सम प्लेसेस हमें नहीं पता होगा लोकस क्या है, तो वहां पे हमने सिर्फ पॉइंट पी मानना है बस, और कंडीशन लगा तो देनी है। फिर कंडीशन कैसे पता चलेगी? अरे यार कंडीशन, एक बात बता, मैंने ये डायग्राम नहीं बनाया, भूल जा मैंने डायग्राम बनाया। यस सर। अब पहला केस, पहली कंडीशन क्या है? एक पॉइंट पी माना एच कोमा के जिसका लोकस निकालना है। यस सर। ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है कि पी का ए से डिस्टेंस पी ए ऑलवेज 3 है। यस सर। थर्ड क्या है? एल्जेब्रिक में कन्वर्ट करो, h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 है। यस सर। इसको सॉल्व करो, h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया। यस सर। तो ये बन गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4k प्लस 8 माइनस 9 मतलब -1 Yes, sir. इक्वल टू 0। और अब एच के को एक्स वाई डाल दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये लोकस है। क्या इस लोकस को निकालने के लिए मैंने डायग्राम को यूज किया कहीं पे? नो सर। डायग्राम इज फॉर माई ऑब्जर्वेशन, जहां पे मैं जज कर सकूं कि हाँ डायग्राम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, डायग्राम जो है वो सर्कल होगा। वहां पे जहां पे नहीं कर सकते वो सीधा कंडीशन लगानी शुरू करेंगे। सर मतलब लोकस अगर कोई एक है मर्दल बोल दे के करके बोलो यार। सर अगर मतलब हर क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, अगर कहीं भी आ जाए बिल्कुल भी लोकस का नहीं, question। बिल्कुल भी नहीं, जहां समझ में आ जाए बनाओ, जहां नहीं आए मत बनाओ। ठीक है बात समझ में आ गई? सर ये जो आंसर आया है ये मतलब सर्कल का ग्राफ है? ये सर्कल की इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब ग्राफ की? इक्वेशन है, ग्राफ नहीं है, बस इक्वेशन है सर्कल की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ओके सर। जो ऊपर वाला लोकस आया था वो उस लाइन की इक्वेशन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, ठीक है। Yes, sir. यस सर। नाउ कनन, यस सर। भाई समझ में आ रहा है? हाँ जी। अंशु, यस सर। नूर, यस सर। ये तो इसकी आवाज से ही पता लग रहा है नहीं समझ में आया कुछ। आ गया सर। पक्की बात है? हाँ जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखो जी। Find the locus of a point which is moving in such a way. Find the locus of a point which is moving in such a way that find the locus of a point which is moving in such a way that the squares of its distance that the sum of squares of its distance from two fixed points A minus 2 comma 1 and B 8 comma 2 is equal to ए बी का स्क्वायर। बल्कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट्स ए बी। हाँ जी बोलो।
क्या समझ में आ रहा है लोकस क्या होना चाहिए? वो ये कह रहा है कि अपने पास दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं ए एंड बी. ए दैट इज -2,1 एंड बी है 8,2. एक पॉइंट पी ऐसे मूव कर रहा है कि उसका इन दोनों से डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब क्या है कि पी ए का स्क्वायर प्लस हेलो. हाँ जी सर, क्वेश्चन नहीं दिखा पूरा. सर क्वेश्चन पूरा ए और अच्छा, बी का. उसने ये कहा कि p का a से डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस p का b से डिस्टेंस का स्क्वायर इज ab का स्क्वायर. वैसे बताओ लोकस क्या आना चाहिए? सर एलिप्स. नहीं, सर स्क्रीन नहीं दिख रही है. स्क्रीन नहीं दिख रही, एक सेकंड रुक जा. अच्छा सॉरी. हाँ जी, p का a से डिस्टेंस प्लस p का b से डिस्टेंस इज p का ab से डिस्टेंस. अब दिख रही है? यस सर. अच्छा, लाइट अभी एक बार और जाएगी, जाए तो अपने क्वेश्चन करते रहना. बोलो जी. यस सर. राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये तो एग्रीड है. तो p का लोकस क्या आएगा? पी का लोकस. AB सर को यही ट्रायंगल diameter है. अगर AB को डायमीटर मान के सर्कल बनाता हूँ यस सर. तो P में कहीं भी ले लूं, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा. यस सर, बिल्कुल रहेगा. और P का A से सर्कल ही डिस्टेंस आएगा. का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर इज AB का स्क्वायर होगा. यस सर. राइट अब एंगल कैसे ट्रायंगल. करेंगे? P को मान लो h, K. H और A का डिस्टेंस h प्लस 2 का स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस H और B का डिस्टेंस h माइनस 8 का स्क्वायर प्लस K माइनस 2 का स्क्वायर इज AB के बीच का डिस्टेंस दैट इज 10 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. ये बात समझ में आई? हाँ जी. सर उधर k -1 का होल स्क्वायर नहीं होगा? यस सर, k-1 का होल स्क्वायर होएगा. हो गया क्या? आयुष हाँ जी सर. हो गया? नहीं सर, वो मैंने क्वेश्चन लास्ट वाले लिखी नहीं थी. मैं लिख रहा था बस, वो फिर आप चले गए थे. के स्क्वायर माइनस 4K. मैं सुबह से ना 3 क्लास ले चुका हूँ, एक बार लाइट नहीं गई. तुम्हारे टाइम पता नहीं क्या हो जाता है. सर पता नहीं अब. h स्क्वायर 2h स्क्वायर प्लस 2K स्क्वायर माइनस 12h माइनस 4K प्लस 64 468 68 and 472 101 minus 72 29.
इक्वल टू 0। तो लोकस आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4y प्लस 29 इक्वल टू 0। यस सर। देखो जी, ये बात समझ में आई क्या सबको? हाँ जी, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। नाउ अच्छा, इसी क्वेश्चन को ना एक और तरह से पूछ सकते हो, सेम क्वेश्चन को। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट P, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट P on which line segment joining -1, -2, 1 and 8, 2 subtend right angle। समझ में आई बात? सर -2, 1 है ये। हाँ, एक पॉइंट है A -2, 1, एक पॉइंट B है 8, 2। इनका जॉइंट एक पॉइंट P मूविंग पॉइंट H, K पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहे हैं। राइट एंगल ही वो। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये इसी क्वेश्चन का ऑल्टर है, ऑल्टरनेट। ठीक है ना? अब P पॉइंट को वही फर्स्ट स्टेप, P पॉइंट को H, K मानना है। ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है कि एंगल APB कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो PA का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर इज AB का स्क्वायर हो गया। ये सर असम्पशन से हम इसे सर्कल भी तो मान ही सकते हैं ना। वैसे सर्कल तो है ही, बस इसके बाद जो कुछ बचा वो सब सेम है जो हमने पिछले उसमें किया, पिछले पार्ट में। यस सर। यस सर। आई छोटी लोकस की फीलिंग आई कि पॉइंट कैसे मूव कर रहे हैं सर? प्रॉपर। नाउ एक क्वेश्चन और लिखो। कितने हो गए अपने? 3 हो गए। क्वेश्चन 4 लिखो। क्वेश्चन 4, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट P, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट P which locus of a point P which forms a triangle of area 12 square units with the points A -2, 1 and B 8, 2। पहले तुम्हें तो बताओ, सवाल समझ में आया क्या क्वेश्चन है? यस सर। एक ऐसे पॉइंट P का लोकस निकालना है जो इन दोनों के साथ मिलके एक 12 स्क्वायर यूनिट का ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है ना? यस सर। कैसे करोगे बताओ? बोलो फटाफट से, शुरू हो जाओ। ट्रायंगल ही बनाएंगे पहले तो। करो फटाफट से करो, मतलब शुरू हो जाओ, बताना नहीं कुछ, करो।